राम राम जी सारे बहन भाइयों को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हम बना रहे हैं जलेबी। और भाई हमारा लड्डू बहुत ही खुश हो रहा कि मुझे जलेबी खानी है। मैंने कहा चलो बेटे हम जलेबी खाएंगे। और हम गए थे बहन के यहाँ, तो वहाँ होके आए और वहाँ काजू कतली देखी हमारे बाबू ने। और वहाँ बच्चे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें जलेबी भी खानी है। हमें कहाँ देर थी, हमने इतनी को जल्दी करा कि फटाफट मैदा पीसी वहाँ से आने के बाद यहाँ। और मैदा पीसने के बाद फिर हम दही का पैकेट लाए, क्योंकि उस समय दही भी जमी हुई नहीं थी। तो हमने फिर बाज़ार से मंगाई दही, और हमने इस तरह अपना खमीर उठाया मैदा का। और फिर उसके बाद हमने फिर जलेबी बनानी स्टार्ट करी। फिर हमने इसे मान के रखा, 1 कटोरी मैदा ही, और इसमें हमने 150 ग्राम दही डाली है और पानी डाला उतना जितना ये गीला हो सके। और फिर हमने इसे, तो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर के चीज़ अगर बना के खाते हैं, तो हमने चूल्हे पे आँच जला दी और हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। पहले हम रखेंगे इसमें चाशनी, और हम इसमें 1 किलो चीनी डालेंगे। और हमारा बाबू राजी होता डोल रहा, हमारा धन्नो, कि आज जलेबी बन रही है, जलेबी खाएंगे हम। तो देखो हमारी जलेबी कैसी बनती है पता नहीं, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे ऐप करते हैं कि एक बार हम रसगुल्ले बनाने लगे और उसमें हमने सोडा डाला नहीं और मैदा कर दी ज़्यादा, मावा रह गया कम। तो हमारे वो कैसे हुए थे, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं आज हम जलेबी बनाएंगे तो हमारे कहाँ कहाँ हाथ पैर जलेंगे, क्या होंगे, कुछ पता नहीं है अभी। देखो और हमारा धन्नू कूदा कूदा घूम रहा है, मम्मी जलेबी खाऊंगा, जल्दी बनाओ, जलेबी खाऊंगा, जल्दी बनाओ। तो हम इस तरह बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है। देखो चूल्हे पे जल्दी हो जाता है। फिर हमने बोतल ली और बोतल में हमने सुई की मदद से छेद किया, और छेद करने के बाद और अब हम इसमें मैदा भर लेंगे। इतने हमारी चाशनी पक जाएगी। चाशनी पकने के बाद फिर हम जलेबी उतारेंगे अपनी। देखिए जी, अब हम कर रहे हैं कोशिश। आ रही हूँ भैया, अभी आ रही हूँ, रुक जा। हाँ है, हाँ ठीक है, वाईफर ले लूँगी, वाईफर टूट गया। और हमारी चाशनी होगी तैयार। अब हम कढ़ाई उतार दी और अब हम जलेबी की तैयारी कर रहे हैं। चूल्हे की मिट्टी लेने जाएंगे, फिर आज ये ठीक है, बता दी जब भी बता दूँ मैं तेरी बुआ को। अब हम कढ़ाई रख रहे हैं, देखो हैं जलेबी बना रही हूँ। जलेबी खाइयो, फिर तेरी बुआ भी और तू भी। ठीक है, मैं मिट्टी लेने जाऊंगी चूल्हे बनाने के लिए। आप भी जाओगे? नहीं, बच्चे नहीं जाते। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलियो चलियो। हमारा धन्नू बाबू सब जगह को भगता। अब देखो हमारी जलेबी कैसे कैसे बनती है। घर के घी में बना रहे हैं भाई हम। देखो हम तेल की नहीं खाते, रिफाइंड की नहीं खाते। जलेबी अच्छी भी नहीं लगती, और बाज़ार से हम मंगाते हैं। देखो स्वाद तो रहता है उसमें, लेकिन हमारा मन नहीं करता, क्योंकि हम घर पे जो बनाते हैं अपनी आँखों के सामने साफ़ सफाई से, बस वही अच्छी लगती है। और हमने बोतल में भर ली मैदा, और अब हमारा घी गरम हो रहा है। घी गरम होने के बाद अब हम इसमें जलेबी छोड़ेंगे। देखो फिर किस तरह होती हैंगी, बस ज़रूर बताना कमेंट में। और हमारे धन्नू के ये हो रही है कि फटाफट उतार दो, जल्दी जल्दी खा जाऊँ मैं। कूदा कूदा डोल रहा, कूदा कूदा डोल रहा जलेबी इनके मारा, कभी यहाँ कभी वहाँ। बस जलेबी का तो कहते ना है कि बाज़ार कहाँ जा रही हो, बाज़ार जा रही हो नो, हाँ क्यों जा रही हो, बस जलेबी खाने जा रहे हैं। जलेबी तो जलेबी मशहूर है सब जगह।
और ये हम बैठ के वहाँ से लाए थे अरबी। इनका देखो अलग ही सिस्टम है, बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह है। और वहाँ से नींबू भी दिए उन्होंने तोड़ के अपनी बेल पर से, पेड़ पर से। और बेल है ये अरबी की, पता नहीं कौन सी किस्म की है, उनका बेटा बाहर रहता है तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से मंगाई थी ये। तो देखो हम मेहनत तो कर रहे हैं, अब जलेबी खा पाएंगे या नहीं, देखो खानी तो है ही खैर, भाई बनाएंगे अब हम। देखो बहुत मेहनत हो जाती है इसमें, क्योंकि हमें काम करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर बीच में भी तो बहुत काम होते हैं, फिर हमें खेत पे भी जाना होता है बीच में भी वगैरह। देखो हमारे धन सिंह के इतनी लग रही है कि लाओ जल्दी मैं बनाऊंगा जलेबी, अब वो हमारे साथ लगा रहता है 24 घंटे, बस उसे दादी चाहिए और कुछ नहीं। स्कूल भी नहीं जाता, स्कूल जाता है तब भी यूँ ही कहता आके कि मम्मी मुझे लेने आ जाइए। मैंने कहा ठीक है तो मैं ही जाऊंगी या मेरा बेटा जाएगा फिर उसे लेने को और छोड़ने को, दोनों काम करने पड़ते हैं हमें। देखिए जी अब हमारी जलेबी उतर लगी है। हाँ रुक जा भैया रुक जा, बस अभी बना रही हूँ बड़ी मस्ती छा रही है उसे ऐसा लग रहा कि जल्दी जल्दी खा जाऊँ। ओ बैठ गया पलौथी मार के हमारा राजा बाबू, और दे दो जल्दी जलेबी। मेरे से झगड़ा करने लग रहा है कि दे दो जल्दी जलेबी, दे दो जल्दी जलेबी। कभी बैठा है कभी भगे, मैंने जब प्लेट लिया उसके बाद तुझे जलेबी दूंगी मैं अभी आएगा थोड़ी देर में, देखो ढीला जा रहा है वो। भाई ज़रूर बताना कमेंट में कि हमारी जलेबी सही बना रहे हैं हम या गलत बना रहे हैं, और खा के ज़रूर बताना कैसी बनी ये लो जी हमने एक जलेबी तारी है और वो भी इतनी बड़ी, दोनों हाथों को लगा करके, तब हमने इतनी बड़ी बड़ी कि एक प्लेट के बराबर इतनी बड़ी बड़ी। और अभी हमने बारीक बारीक बनाई है, फिर हम बनाएंगे मोटी मोटी, दो तरह की, क्योंकि बारीक जो हो वो ज़्यादा क्रंची होती है। काहे को पेट का क्या करोगे आप, बुआ को बताओगे? हाँ बता दो बुआ को, हो रहा जो गमले में, बड़े गमले में जाओ बता दो, ठीक है? अच्छा हाँ वहाँ ही है, वह बता दो छोटे छोटे मेरे वहाँ, मैंने बोतलों में भी लगाई है फुलवाड़ी। अब हमने एक जलेबी तैयार करके धन सिंह के लिए, और अब हम इसे दे रहे हैं। मैंने कहा तू खा ले पहले, बाकी जब बाद में उतार के जब हम करेंगे। भाई हम मेले में जाए कर रहे तो हमारे छोटे पापा कह रहे कि 4 आने की पाव जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगा से वो ज़माने बहुत अच्छे हैं कि कम पैसों में सब कुछ हो जाया करेगा। अब तो आदमी के पास बहुत पैसा है और कितना ही पैसा लगा लो उसके बाद भी आदमी के पास बहुत पैसा है। और किसान आदमी तो खैर हर तरह से देख के चलता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं आता। वो जब अपनी फसल उगा के पक जाती है उसे बेचता है तभी उसके हाथ में पैसा आता है 6 महीने के बाद। भाई हर महीने तनख्वाह तो नहीं आती ना किसान के पास, और ऐसी कोई फसल नहीं है कि जो हर महीने पक जाए। भाई उसकी तो हाइब्रिड के भी बोता है तो जब भी 3 महीने 4 महीने आराम से लग जाते हैं, 6 महीने में एक फसल तैयार होती है। तो किसान के पास तो इतना पैसा नहीं रहता। और भाई
पैसा होता है तो आदमी को पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रहती है कि भाई हम बाज़ार से लाते खाते करते। और किसान आदमी कमा के यही सोचता है कि अपने घर का जितना खाए अच्छा है और वो शुद्ध भी होता है। लो जी, हमारी जलेबी तैयार हो गई। अब आप देखो, हमने ऐसी बनाई है, ये बड़ी बड़ी करंची। और इसके बाद अब हम बनाएंगे फिर मोटी मोटी। और अब हम धन्नू को दे रहे हैं क्योंकि हमारे धन्नू को बहुत वो लग रही है कि मैं जलेबी खाऊंगा। मुझे जल्दी दो जलेबी, मुझे जल्दी दो जलेबी। ले बाबू, तो जलेबी खा पहले और मैं बाद में बनाऊंगी। बैठ गए जी हमारे धन सिंह। हाँ धनु बाबू, बताना कैसी है। और मैंने भी टेस्ट किया। फिर हमने बनाई वो मोटी वाली जलेबी। ये देखो, ये हमने मोटी जलेबी जैसे बाज़ार में से आती है, तो उसमें से बीच में से तो अलग हो गई और आगे से ऐसी हो गई एक बार। अब हमारे भीम हंस रहे। मैंने कहा ले देख, एक बार सही बनेगी तो एक बार गलत बनेगी तो दोबारा ज़रूर सही बनेगी और बनेगी पक्का, ऐसी बात नहीं है देख। बना के छोड़ेंगे हम। इधर धुआं आ रहा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैंने सोचा इधर धुआं लग रहा है, खांसी भी आएगी और आँखों में भी दिक्कत होएगी, तो मैं फिर धुएं से बच के पीछे की साइड में बैठ गई। और ये देखो हमारी एक पौनी से भी बड़ी बड़ी वो बनाई मैंने जलेबी। अब भाई साहब, आप सब टेस्ट करने तो आ जाओ एक बार भाई, और खाओ जलेबी सभी। भाई सभी यूट्यूब फैमिली से कह रहे हैं कि आ जाओ भाई, हमारी जलेबी टेस्ट करके बताओ कि कैसी लग रही है। मेहनत तो बहुत करी है। अब देखो, मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है। अब जलेबी सारी बन चुकी हैं। आटा हमारा इसके जो मैदा भी हमने घर पे ही बनाई, घर पे पीसी थी मैंने अपनी चक्की से। और घर की मैदा ज़्यादा बारीक नहीं होती, तो उसे आटों में चिपकने का भी डर नहीं होता, तो हम ज़्यादातर अपने घर की मैदा से ही बनाते हैं। और आप सबसे भी कहते हैं। ये बन गई हमारी पूरी जलेबियाँ और हमने अभी बोतल खाली कर दी। और आप सबसे भी कहते हैं कि अपने घर के आटे को कपट छन करके, इतनी ही बारीक मैदा बहुत होती है। हालांकि वो कलर सफ़ेद नहीं होता उसका, लेकिन वो नुकसान नहीं देती। जो बाजार की आती है सही रहती है वो भी, लेकिन वो बारीक ज़्यादा होती है, उसमें आँत में चिपकने का डर रहता है। तो उसमें थोड़ा बहुत आटा मिला लो आप, तो वो सही हो जाती है फिर। अब हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार जी। ज़रा टेस्ट करके बताओ कि हमारी जलेबी कैसी बनी। देखो, हम पर अच्छी वीडियो बनानी नहीं आती, किसान आदमी हैं, अपने खेत में काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम में ध्यान रहता है, तो जैसी भी कोशिश करते हैं बनाने के लिए। तो हमारी वीडियो कैसी रहती है कमेंट में ज़रूर लिखना जी। राधे।